नमस्कार। मैं रेणु गोयल स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के सुख समृद्धि में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कल शनि अमावस्या के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने सभी ने हमारे महाशिवरात्रि के वीडियोस को बहुत लाइक किया, उसके लिए आप सभी का कहते हैं ना बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन कल शनि अमावस्या के लिए मैं आपके लिए बहुत सुंदर और अच्छे उपाय लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। कई बार कुछ चीजें लग जाती हैं और कई बार किसी के लिए कुछ चीजें काम करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी की राशि अलग है, हर किसी का किस्मत में लिखा हुआ विधि का विधान अलग है। उसी प्रकार हम सभी के लिए उपाय भी अलग अलग है। क्या होती है शनि अमावस्या? शनिवार के दिन जो अमावस्या आ जाए उसे शनि अमावस्या कहते हैं। इस बार साल में 3 बार पड़ रही है। वैसे तो 12 माह की 12 अमावस्या होती है। इस बार 3 बार शनि अमावस्या आ रही है। एक है कल, जिसे 13 मार्च को मनाया जाएगा। एक आएगी आपकी 10 जुलाई को और एक होगा 4 दिसंबर। ये तीनों तिथियां 2021 की है। तो थोड़ी थोड़ी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसे शनेश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या या शनिवारी अमावस्या कहा जाता है। इसमें विशेष प्रावधान है कि हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी करते हैं और पिंडदान भी, तर्पण भी करते हैं। इसके लाभ हमें ये देते हैं कि हमारी कई बाधाओं को मुक्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिवार के दिन पड़ी है, यानी शनि से संबंधित है। इस बार मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये तीनों राशियों पे साढ़े साती चल रही है। जिस पर साढ़े साती चल रही है, जिस पर ढैया का प्रभाव है, या यूं कहिए कि जिस पर हम यूं कहें कि अंतरदशा चल रही है, किसी की महादशा चल रही है, ऐसे में अगर कल के दिन कुछ उपाय नियम पूर्वक कर ले या विधि विधान से कर ले, तो कहते हैं उनके प्रकोप से या उनके दंड से आपको मुक्ति मिलती है। थोड़ा सा गुट बन जाते हैं कुछ पल के लिए, तो अपने दंड को माफ करा सकते हैं। और इन 4 कामों को तो हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसे काम अगर किए हैं तो हम अपने दंड के लिए तुरंत तैयार भी रहें। एक, हमने अगर अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर किया है, माता पिता का, गुरु का अनादर किया है, तो हमें उसके दंड के लिए तुरंत तैयार होना होगा। हमने अगर चोरी की है, व्यापार में हर चीज में कहीं ना कहीं चोरी की है, तो दंड के भुगतान के अधिकारी हम बन गए हैं। किसी की चुगली, निंदा, इस तरह के कोई भी प्रयास किए हैं हमने, तो कहीं ना कहीं शनिदेव हम पे कुपित होंगे अवश्य। तो क्या है तरीके अगर हमने इस तरह के जाने अनजाने में कोई कर्म किए हैं? तो बहुत सरल है शनिदेव को मनाना, बहुत कठिन भी नहीं है। अपने किए गए पापों की क्षमा अवश्य मांगिए इस दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान आदि से निर्वित होकर पीपल के पेड़ की विशेष पूजा अवश्य करिए, क्योंकि इस शनिवार के दिन शनि का वास होता है। वैसे तो इसमें विष्णु का वास भी होता है, लेकिन शनिवार के दिन आफ्टर सनसेट इसकी पूजा भी करिए, पीपल के वृक्ष की। कल के दिन अगर शमी के पेड़ के नीचे भी अगर आप जाते हैं, उससे भी पूजा अर्चना करते हैं, शाम के वक्त वहां पे सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको मुसीबतों से छुटकारा मिलने लग जाएगा। जिनको बहुत सारी परेशानियां आ रही है, बहुत सारा कहते ना तकलीफों के दौर से गुजर रहे हैं, काम बार बार अटक रहे हैं, वो शनिवार के दिन यानी कल के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए शाम के वक्त, सूरज छिपने के बाद, और प्रार्थना करें कि आपको सभी तरह की मुसीबतों से कहते ना मुक्ति मिल जाए, आपके सारे रुके काम बनने शुरू हो जाए। कल के दिन अगर आप दिन में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गुड़ डालते हैं, चींटियों को भोजन देते हैं, आने वाला कुल सुधरता है, संतान सही राह पे आती है, बिगड़े हुए काम बनने शुरू होते हैं, एक अच्छा मार्ग मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे कठिनाइयों को एक सुलझने का मौका मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि कल के दिन अगर कुत्ते को, काले कुत्ते को विशेषकर सरसों तेल लगा करके रोटी दी जाए, या गाय को भी, काली गाय को अगर हल्का सा
सरसों के तेल में रोटी बना के दी जाए, आप देखेंगे कि उसके लाभ बड़े अच्छे होते हैं, पैसों की हानि होनी रुक जाती है। ये बहुत सरल और छोटे उपाय हैं, इनको करना बहुत आसान है। कल बहुत ज्यादा अगर आपको धन की हानि हो रही है, एक और उपाय है उसके लिए, और आपको पैसों की बरकत बिल्कुल नहीं हो रही है, ऐसे में लोहे का दान कल के दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। लोहे के दान में आप तवा, चिमटा, कढ़ाई, इस तरह की चीजें आप उन्हें लोहे की से निर्मित वस्तुएं दे सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम तो धन का दान दे आते हैं। देखिए, कल के दिन हम ये कहेंगे आप रुपए का दान न करें, उसके एवज में, उसके बदले में सिक्कों का दान कर सकते हैं। काले कपड़े में थोड़े से सिक्के बांध के अगर आप किसी गरीब को, मंदिर के बाहर बैठे किसी भिखारी को अगर आप दे सकते हैं, किसी निर्धन को दे सकते हैं, इससे आपके धन में जितनी बरकत आनी शुरू होगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। धन संचय होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो कल काली वस्तुओं का दान विशेषकर लाभदायक है। शरीर में अगर बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है तो कल के दिन शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाने से भी बहुत फर्क मिलता है। अगर बार बार प्रयास करने के बावजूद आपका व्यापार नहीं चल रहा है, गति नहीं पकड़ रहा है, ऐसी अवस्था में आप छाया दान कर सकते हैं। कोई धातु ले ले या लोहे का कोई पात्र ले ले, उसमें सरसों तेल डालिए, उसमें अपना यूं करके चेहरा देखिए और फिर उस पात्र को दान में दे दीजिए। सरसों तेल समेत लेने वाले बहुत लोग बैठे होंगे मंदिर के बाहर, जिसे हम डाकोत भी कहते हैं, उसे आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि शरीर का कष्ट भी जाएगा, घर से कलह क्लेश भी जाएगा, आपसे रिश्ते भी बेहतर होंगे, साथ में प्रसन्नता पूर्वक जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे थोड़े छोटे 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 बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर आप कुछ ना कर सके, ये 2 कार्य अवश्य करिए कि कल के दिन, शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन 13 मार्च 2021 के दिन आप सूरज छिपने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और मन ही मन वहां खड़े होकर के ओम शं शनिश्चराय नमः की मंत्रों का उच्चारण करिए। देखिए शनिदेव आपको कैसे वरदान देंगे सुखी होने का, क्योंकि शनि देव दंड अधिकारी है। हम सभी जानते हैं जो वो देते हैं वो कभी लेते नहीं है। अपने किए गए जाने अनजाने पापों के प्रायश्चित का फल मांगे कि हमें प्रायश्चित करने का मौका दे, हमें उसको कहते ना कष्टों में न बदले, हमें माफ करे, हमें क्षमा करे, ऐसी मन्नत मांगे। फिर वहां कोई भी निर्धन बैठा हो, निर्धन को कुछ खाने के लिए, कुछ मीठे में कुछ भी, आप निर्धन को भोजन अवश्य दें। आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको कई सालों से काफी सारी समस्याओं का प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले भी फंसे हुए हैं, ऐसे में आप एक काम करिए, आपने हर अमावस करना है, मिनिमम 7 अमावस। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, एक पर एक केस आप पर आए जा रहे हैं, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, कई बार वकील लालची हो जाते, आप उसमें दल बदल फंसते चले जाते हैं, कहते ना दलदल की तरह उसमें फंसते चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप एक काम करिएगा, गरीब को, किसी निर्धन को, जरूरतमंद को कोई भी वस्त्र खरीद कर, अगर किसी महिला को दे रहे हैं तो साड़ी ब्लाउज, अगर किसी पुरुष को दे रहे हैं तो शर्ट पैंट का, अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसके निक्कर और शर्ट का, जो भी आपका सामर्थ्य है, एक कुछ वस्त्र खरीद कर मन ही मन अपनी मनोकामना करते हुए उसे दान में दे। ये आपने लगातार 7 अमावस्या तक करना है, यानी कि इस माह की अमावस्या, फिर यानी कि फाल्गुन माह की अमावस्या, चैत मास की अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, इस तरीके से आपने करते चले जाना है 7 अमावस्या तक। आप देखेंगे कि 7वीं अमावस्या आते आते आपके कैसे काम बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो अप लेके आएंगे। तब तक हम आप लोगों से इजाजत लेते हैं, और प्लीज आप लोगों से एक गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो अपडेट्स होंगी सब आपको मिलेंगी और सभी का लाभ आप ले पाएंगे। नमस्कार।